दिल्ली एनसीआर में बढ़े सीएनजी पीएनजी के दाम। दिल्ली में ₹1.11 सीएनजी की कीमत बढ़ गई है। एनसीआर में ₹1.27 कीमत में इजाफा हुआ। दिल्ली में 33 पैसे बढ़े पीएनजी के दाम। एनसीआर में 36 पैसे बढ़े पीएनजी के दाम। कीमतें आधी रात से होंगी लागू। पाकिस्तान से टेरर फंडिंग के मामले में गिरफ्तार हुर्रियत के 7 नेताओं को पटियाला हाउस कोर्ट में किया गया पेश। कोर्ट ने आरोपियों को 10 दिन की एनआईए की कस्टडी में भेजा। सोमवार को 6 नेताओं की श्रीनगर से और 1 की दिल्ली से हुई थी गिरफ्तारी। लोकसभा कांग्रेस के 6 सांसदों को 5 दिन के लिए सस्पेंड किए जाने के विरोध में दिल्ली के रायसीना रोड पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट। कार्यकर्ताओं ने मुंह पर काली पट्टी लगाकर निकाला मार्च। दिल्ली के जंतर मंतर पर दिल्ली कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। जीएसटी बिल के विरोध में प्रोटेस्ट किया। महिलाओं का कहना है कि मोदी सरकार की नीतियों से महंगाई की पड़ रही है मार। दिल्ली की केजरीवाल सरकार की ओर से मंत्री सत्येंद्र जैन ने अधिकारियों को फटकार लगाई। जैन ने अधिकारियों को लिखे खत में यह आदेश दिया कि मंत्री की जानकारी में लाए बिना कोई फैसला न लिया जाए। आदेश की अवहेलना पर जैन ने सख्ती की चेतावनी दी। खुद के खिलाफ चल रहे मानहानि केस में सीएम केजरीवाल ने केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली पर आपत्तिजनक शब्द के इस्तेमाल पर सफाई दी है। हाईकोर्ट में दिए गए अपने एफिडेविट में केजरीवाल ने लिखा कि उन्होंने कभी भी अपने वकील राम जेठमलानी को जेटली के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द के इस्तेमाल का निर्देश नहीं दिया था। अब मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। दिल्ली के मयूर विहार के फेज 3 में मॉर्निंग वॉक पर निकले बिजनेसमैन के नाले में गिरने से मौत का मुद्दा राजनीतिक रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। इलाके के सांसद महेश गिरी ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की और घटना के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी की लापरवाही की वजह से जान गई है, जिसके लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। गिरी ने कहा कि दिल्ली की जनता ने उम्मीदों के साथ आम आदमी पार्टी को वोट दिया था, लेकिन ये सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही। दिल्ली की सड़कों के गड्ढे दे रहे हैं बड़े हादसों को न्योता। लोगों को गंवानी पड़ रही है जान। प्रशासन इन पर नहीं दे रहा कोई भी ध्यान। पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार पर भी एक गड्ढा इन दिनों इलाके के लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है, लेकिन प्रशासन है कि किसी हादसे का इंतजार कर रहा है ताकि कोई हादसा हो और किसी को जान गंवानी पड़े, तब जाकर इसकी मरम्मत होगी। आम्रपाली ग्रुप सीईओ और डायरेक्टर को छोड़ा गया। सरकार के 4 करोड़ 29 लाख बकाया भुगतान करने के बाद रिहा किया गया। नोएडा में डॉक्टर की लापरवाही के कारण 10वीं में पढ़ने वाली 16 साल की सुमन को अपनी जान गंवानी पड़ी। सुमन को खांसी जुकाम पर पड़ोसी के क्लिनिक में दिखाया गया था, जहां उसे डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया था। इसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई और बाद में उसकी मौत हो गई। दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में देर रात एक युवक को गोली मार दी गई। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट करवाया गया। गाजियाबाद की वसुंधरा में मिंटू गुज्जर हत्याकांड में अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर परिजनों और लोगों ने प्रोटेस्ट किया। नाराज लोगों ने इस दौरान एसएसपी ऑफिस के बाहर जाम लगा दिया और जमकर नारेबाजी की। परिजनों ने जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है।